And it is important that every youngster knows this. Your jobs, your future, your aspirations all come from this instrument. And the Chief Election Commissioner, Mr. Gyanesh Kumar, is not telling the CID of Karnataka who is doing this. This is not an isolated case. There are many such cases. Here is another one. Maharashtra, Rajura, same idea. 6,850 targeted voters added. Anand we caught deletions, Rajura we caught additions. But the basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters, people who've deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. It's doing it in Karnataka, it's doing it in Maharashtra, it's done it in Haryana, it's done it in UP, and we have proof of all of it. Names are being filled. Addresses, the address is Sasti, 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 Sasti. Name is UQ, JJW. So, what are we saying here? That the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. It cannot be doubted. You have seen it with your own eyes. Right? EC has to release this data of these phones, these OTPs, within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. Thank you. धन्यवाद. हिंदी में बोले? हाँ हिंदी में बोल दीजिए. नहीं रिवर्स कर दीजिए. पूरा हिंदी में बोल देता हूँ. देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है. एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है. ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का. पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था. ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए. हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं. और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं. हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं. कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं. मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं. कर्नाटक में आलम कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली. कोइंसिडेंस से पकड़ी. वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया. जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है.
अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार, उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दिया। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। हमें यह नहीं मालूम कि अलंग में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಪಿಟಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಬಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट कर दूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करने फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है।
मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद ने अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। एक कोइंसिडेंस